सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 जो है रक्षाबंधन। तो बच्चों, पाठ 6 रक्षा बंधन, पाठ 6 रक्षा बंधन। अब बच्चों, इस पाठ का हम कर रहे थे अभ्यास। बच्चों, पाठ हमने खत्म कर लिया था और हम कर रहे थे इसका अभ्यास। कल के वीडियो में हम कर रहे थे भाषा से, अभ्यास में हम कर रहे थे भाषा से। तो बच्चों, जो भी प्रश्न कल हमने किया था एक बार उसे हम दोहराते हैं, फिर आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, भाषा से में हमने कल किया था पहला प्रश्न जो है ख, प्रश्न ख, जिसमें हमें पढ़ना था और समझना था। पढ़ो और समझो का एक भाग हमने कल दोहरा लिया था, कल उसके पहले वीडियो में कर लिया था। उसका दूसरा भाग जो है भाग ख, जिसमें हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं जो हमेशा जोड़े में रहते हैं, तो जिनको हमेशा हम जोड़े में पढ़ते हैं और उन शब्दों का अर्थ क्या होता है ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि जानते हो कि जोड़े में लिखे जाने वाले शब्द यहाँ पे पाठ में जिनका हमने प्रयोग किया है वो है भाई और बहन, डैश ब ह न। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने पाठ में किया है। चलिए उसको हम समझते हैं। तो बच्चों, दूसरा शब्द है कु र, त पर आ की मात्रा ता, और उसके बाद डैश पा य जामा, कुर्ता डैश पाए जामा। उसके बाद तीसरा जो शब्द है वो है घा घ रा, घाघरा, चुनरी, चुनरी, चुनरी। तो बच्चों, इसी तरह हम और भी बहुत सारे जैसे माता पिता, जैसे हम दूल्हा दुल्हन, इस तरह के बहुत सारे शब्दों को हम एक साथ जोड़े में प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये जिन शब्दों का हमने पाठ में प्रयोग किया है उन शब्दों के बारे में हम समझते हैं कि इन्हें जोड़े में प्रयोग करने का अर्थ क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे हम जोड़े में प्रयोग करते हैं लेकिन बीच में हम इसके डैश डालते हैं। ये जो डैश होता है इसका मतलब होता है और, भाई और बहन, कुर्ता और पायजामा, और घाघरा और चुनरी। तो इन शब्दों के बीच में डैश लगाने का मतलब है कि इनको हम एक साथ हमेशा इनका प्रयोग करते हैं और इनके बीच में और है, ये और ये। जब भी हम दो वस्तुओं के बारे में बात करते हैं तो बीच में और लगा करके करते हैं। तो यहाँ पे भी दो हमारे संबंध हैं या फिर वस्तुएं हैं, इन सब को हम इसका मतलब है भाई और बहन, ब ह न, बहन। कुर्ता, कु र, त पर आ की मात्रा ता, और पायजामा, पा य जा मा, पायजामा। उसके बाद हमारे पास है घा घ र पर आ की मात्रा रा, और चुनरी, चा पे छोटे की मात्रा न री। इसका मतलब है भाई और बहन, कुर्ता और पायजामा और घाघरा और चुनरी। इसी तरह हम माता और पिता का प्रयोग करते हैं, या फिर इसी तरह से हम दूल्हा और दुल्हन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कई शब्द हैं जिनको हम जोड़े में हमेशा जिनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं, बस ये समझना था जो हम इन दो शब्दों को एक साथ लिख रहे हैं और बीच में डैश लगाएं, इसका अर्थ है भाई और बहन, कुर्ता और पायजामा और घाघरा और चुनरी। तो चलिए हम आगे का प्रश्न करते हैं। अब आगे के प्रश्न में बच्चों हमारे पास कुछ समान अर्थ वाले शब्द हैं। इन समान अर्थ वाले शब्दों को एक दूसरे से मिलाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम दिए गए हैं और दो पंक्तियां दी गई हैं। एक पंक्ति, पहले पंक्ति में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को पढ़ करके उनके समान अर्थ वाले शब्दों से दूसरी पंक्ति में मिलाना है। तो यहाँ पे जो पहले पंक्ति में शब्द दिए गए हैं हम उनको पढ़ेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे, फिर उनके अर्थ को समझते हुए उन्हीं जैसे अर्थ वाले कुछ और शब्द दूसरे पंक्ति में दिए गए उनके साथ उनका मिलान करेंगे। तो चलिए
इसको भी एक बार लिख करके हम दोहरा लेते हैं। हमने कल भी इसको पढ़ा और समझा था, और मैंने आपको बताया था समानार्थी का मतलब समान अर्थ वाले शब्द होते हैं और उनको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जब एक शब्द के लिए बहुत सारे अर्थ होते हैं तो हम उसे पर्यायवाची भी कहते हैं। तो बहुत सारे अर्थ वाले या नाम वाले शब्द हो गए, लेकिन वो सब एक दूसरे के समान अर्थ वाले होते हैं, तो मतलब सभी का एक ही समान अर्थ होता है, इसलिए हम उनको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमारा प्रश्न है 3। प्रश्न है 3। अब तीसरे प्रश्न में हमारे पास है स म पर आ की मात्रा मा न समान अर्थ वाले, व पर आ की मात्रा वा, ल पर ए की मात्रा ले, समान अर्थ वाले शब्द को, क पर ओ की मात्रा को, र पर ए की मात्रा रे, ख पर आ की मात्रा खा, रेखा खींच, ख पर बड़ी की मात्रा खींच, बिंदी खींच कर, क पर क और र कर, मिलान करो। मिलान करना मतलब मिलाना, मिलाओ, यहाँ पे मिलाओ। तो हम दोनों पंक्तियों को, शब्दों को पहले समझते हैं। त्योहार, ये वह शब्द है जो हमने जिनका प्रयोग पाठ में किया है, त्योहार। उसके बाद है इंतजार, इंतजार। उसके बाद प्यार, प्यार। उसके बाद उपहार। उसके बाद भ पर बड़ी की मात्रा तर, भीतर। और दूसरी पंक्ति में हमारे पास शब्द है, सबसे पहला शब्द है प्रेम, प पर एक की मात्रा प्रेम। उसके बाद है अ पर बिंदी र, अंदर। फिर है त पर ओ की मात्रा फ पर आ की मात्रा फा, तो फा। उसके बाद है त पर बड़ी की मात्रा ती, शा, प्रतीक्षा। उसके बाद है प और व पर रौरा, पर्व। तो बच्चों यह कुछ शब्द हैं, इन सभी के अर्थ आप सभी को पता है क्योंकि ये वह शब्द है जिनको हम पाठ में पढ़ चुके हैं। जैसे कि त्योहार का मतलब आपको पता है पर्व या उत्सव, इंतजार प्रतीक्षा करना, उसके बाद प्यार यानी प्रेम, उसके बाद उपहार यानी कि भेंट भी हो सकता है और तोहफा भी हो सकता है। उसके बाद भीतर का मतलब अंदर, किसी चीज के अंदर। अब बच्चों इनके हम अर्थ को दूसरी तरफ दिए गए शब्दों में ढूंढते हैं। हो सकता है कि जो हमने यहाँ पे बोला वो अर्थ हो या कोई और भी अर्थ हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द, वह शब्द जिनके अर्थ एक जैसे होते हैं। तो इन शब्दों में से ऐसा कोई शब्द यहाँ है जिसका भी अर्थ वैसा ही है, इसके साथ हमको मिलान करना है। अब इन्हीं शब्दों में का अगर एक से अधिक अर्थ हो गया तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो समान अर्थी और पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, लेकिन समान अर्थ में एक अर्थ वाले शब्द के बारे में हम बात करते हैं, किसी भी एक उसी जैसे अर्थ वाले की बात करते हैं, और पर्यायवाची में हम बहुत सारे इस तरह के शब्दों की बात करते हैं, एक से अधिक शब्दों की बात करते हैं, इसलिए वो पर्यायवाची हो जाता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम देखते हैं। त्योहार यानी पर्व मैंने आपको बताया या उत्सव बताया, तो प्रेम, अंदर, तोहफा, प्रतीक्षा, पर्व। तो शब्द है पर्व, तो हम त्योहार को पर्व से मिलाएंगे। उसके बाद इंतजार मतलब किसी का वेट करना या फिर प्रतीक्षा करना, तो प्रतीक्षा शब्द हम ढूंढते हैं। प्रेम, अंदर, तोहफा या प्रतीक्षा। तो यहाँ पे चलिए इंतजार को हम प्रतीक्षा से मिलाएंगे। प्यार मतलब प्रेम, और प्यार को हम प्रेम से मिलाएंगे। उसके बाद उपहार भेंट भी हो सकता है और तोहफा भी हो सकता है, तो उपहार को हम तोहफा से मिलाएंगे। उसके बाद भीतर यानी अंदर, तो भीतर को हम अंदर से मिलाएंगे। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ शब्द हैं जिनका हमने यहाँ पे मिलान किया और हमने जाना कि समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं। तो वह शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उसको हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह अभ्यास भी हमने दोहरा लिया। उसके बाद कल हमने कुछ शब्दों को देखा था, कुछ शब्दों को लिखा था और समझा था जो कि श्रुति लेख वाले शब्द थे। तो चलिए उसको भी एक बार हम दोहरा लेते हैं।
जिससे आपको श्रुति लेख में बोला जा सकता है। तो बच्चों 4 इन शब्दों को आपको सुन करके लिखना होगा। श्रुति लेख में अगर आपको बोला जाता है तो इन शब्दों को आप सुन करके लिखेंगे। तो यहाँ पे है सुनकर लिखो। स पर छोटे की मात्रा, न कर, सुनकर, ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, लिखो, सुनकर लिखो। अब बच्चों सुनकर लिखो में हमारे पास पहला शब्द है त्योहार। अब इतनी बार आप त्योहार को इस पाठ में पढ़ चुकी हो कि आपको लिखना आ गया होगा, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो हम लिखे त्यो, त आधा त, त्यो, य मिलाएंगे, ओ की मात्रा त्यो, ह पर आ की मात्रा र, त्योहार। ये हो गया त्योहार। उसके बाद टू है बच्चों हमारे पास। टू में हमारे पास है इंतजार। ई पर बिंदी, त ज के नीचे बिंदी, जा र, इंतजार, इंतजार। उसके बाद 3 है, 3 पे हमारे पास बच्चों अगला शब्द है हमारा रोली। र पर ओ की मात्रा रो और ल पर बड़ी की मात्रा ली, रोली। चौथा शब्द है सुंदर। सुंदर, स पर छोटे की मात्रा, क्योंकि हम स को जोर देकर नहीं पढ़ रहे हैं, हल्का सा पढ़ रहे हैं, छोटे आवाज के साथ पढ़ रहे हैं, बिंदी, सुंदर। जिस शब्द पर बिंदी होती है या अंक की मात्रा होती है उसे हमें थोड़ा अलग से पढ़ना चाहिए। हम अगर सुन पहले पढ़ेंगे फिर दर पढ़ेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि हमें बिंदी कहाँ लगानी है, फिर हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो सुंदर, सुंदर। उसके बाद चौथा शब्द है पकवान, पकवान, पकवान। छठा शब्द हमारा है 6 पे हम लिखेंगे प्यार। फिर यहाँ पे आधा प और या को मिला करके लिखना है प्यार, प्यार। 7वां में हम लिखेंगे प्यार के बाद क, ल पर आ की मात्रा ला, ई, कलाई, क ला ई, कलाई। फिर हमारे पास है 8 में न, म, आधा स, त पर एक की मात्रा ते, नमस्ते। तो चलिए बच्चों एक बार हम इन शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द हमारा है आधा त यो, त्योहार, त्योहार। आधा त य, ओ की मात्रा त्यो, ह पर आ की मात्रा हार, त्योहार। इन यानी ई के ऊपर बिंदी है, इन त ज पर आ की मात्रा जा और ज के नीचे बिंदी, इंतजार, इंतजार। र पर ओ की मात्रा रो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, रोली। स पर छोटे की मात्रा सुन और बिंदी, सुंदर, सुंदर। अब इंतजार और सुंदर में हम बिंदी की जगह पे, अंग की मात्रा की जगह पे आधा न भी लिख सकते हैं। इंतजार और सुंदर में बच्चों हम बिंदी के जगह पे आधा न का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यह भी हमारा शब्द सही होगा। हम बिंदी की जगह पे आधा न का भी प्रयोग कर सकते हैं। पकवान, पकवान। प्यार, प्यार। कलाई, कलाई। न, म, आधा स, त पर की मात्रा ते, नमस्ते। तो इस तरह से आप 2-4 बार बोल बोल के पढ़ेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने यह भी कर लिया। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। तो बच्चों हमारा आज का अभ्यास है, भाषा से हमने पूरा खत्म कर लिया है। हमारा आज का अगला अभ्यास है अब करने की बारी, जो आपके हर पाठ में आखिर में होता है। अब करने की बारी, इसमें कुछ चीजें आप खुद से करेंगे और कुछ मैं आपको समझाऊंगी तब आप करेंगे। अब कर, न पर एक की मात्रा ने, क पर बड़ी की मात्रा की, ब पर आ की मात्रा बा, र पर बड़ी की मात्रा री। अब करने की बारी। अब करने की बारी में बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न क है। पहला प्रश्न है क में हमारे पास प्रश्न जो है वो है राखियाँ, क्योंकि हमने इस पाठ में रक्षाबंधन के त्यौहार के बारे में पढ़ा और रक्षाबंधन के त्यौहार से जो शब्द जुड़ा है वो है राखियाँ, क्योंकि मुख्य चीज़ इस त्यौहार में राखी होती है।
या राखियाँ होती हैं जिसे एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है। और तो बच्चों, यह त्यौहार राखियों से संबंधित है। तो इसीलिए इस पाठ के आधार पर हम राखियाँ बनाएंगे। हमारे घर में जो भी चीज़ें, कोई भी चीज़ हम खरीद करके नहीं बनाएंगे। जो भी हमारे हमारे घर में ऐसी चीज़ें हैं जो पुरानी हो गई हैं या फिर अब हमारे काम की नहीं हैं, कपड़ा होता है, ऊन होता है, कभी कभी मम्मी लोगों की साड़ियाँ खराब पुरानी हो जाती हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट मतलब कढ़ाई का भाग जो होता है उसको हम निकाल करके उसकी राखी बना सकते हैं। उसमें जो मोतियाँ होती हैं उसको निकाल करके हम राखी बना सकते हैं। और या फिर बच्चों, हमारे किसी पुराने फ्रॉक वगैरह में बीड्स लगे होते, मोतियाँ लगी होती, उसको निकाल करके हम बना सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो कि हमारे लिए पुरानी हो गई हैं या यूज़लेस हो गई हैं या हमारे किसी काम की नहीं है, तो उससे भी यूज़ करके हम राखी बना सकते हैं। और यहाँ तक कि हम दाल चावल, किचन में, रसोई में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके भी राखी बना सकते हैं। तो घर के ही सामान में जो चीज़ें आपके घर में आपको के पास हैं उन चीज़ों का प्रयोग करके आप यहाँ राखी बनाओगे। रुई ले सकते हो आप, कागज़ कलरफुल पेपर्स ले सकते हो और आप उनसे भी राखी बना सकते हो। रेशमी धागा आपके घर में हो, आप उससे राखी बना सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप राखी बना सकते हो। आप कॉटन से, रुई से आप कार्टून्स बना सकते हो, उससे शेप बना करके राखी बना सकते हो। ऊन से बहुत अच्छी अच्छी राखियाँ बनती हैं। तो कपड़े से भी राखियाँ बनती हैं, अलग अलग कलर के कपड़े लेकर के आप राखी बना सकते हो, ठीक है। तो उस पर सीक्वेंस लगा करके आप राखी बना सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके घर में आपको उपलब्ध है उन्हीं चीज़ों से आप राखी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रश्न क में राखियाँ बनाने का सामान इकट्ठा करो और रंग बिरंगी राखियाँ बनाओ। तो आप इस बार राखी खरीदेंगे नहीं, अपने घर में पड़ी हुई चीज़ों से रंग बिरंगी राखियाँ बनाएंगे और आप जिसको भी बांधते, अपने भाई को, अपने किसी रिश्तेदार को या अपने किसी पड़ोसी को आप राखी बांधोगे। तो इस तरह से बच्चों, यह था हमारा पहला प्रश्न जिसमें आपको करना है। ये आपके लिए प्रश्न होते हैं, आप करेंगे। उसके बाद दूसरा, कक्षा में रक्षाबंधन मनाओ। अब फिलहाल तो हम कक्षा में आ नहीं रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न तो हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जब कभी अगली बार राखी मनाई जाएगी और हम स्कूल आएंगे तब इस प्रश्न को हम करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से हमने अब करने की बारी के 2 प्रश्न खत्म कर लिए। हमारा तीसरा प्रश्न, थोड़ा ध्यान से देखिए आप बच्चों। यहाँ पे हमारे तीसरे प्रश्न में आप देख सकते हैं, चित्र को ध्यान से देखो और 5 वाक्य लिखो। तो यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसे हमें ध्यानपूर्वक देखना है और उसके आधार पर हमें 5 वाक्य लिखना है। तो आप देख सकते हो कि जो ये चित्र है, आप सबसे पहले देखो इस चित्र में क्या हो रहा है। इस चित्र में हम क्या कर रहे हैं, इस चित्र में हम, तो बच्चों यहाँ पे आपको चित्र को ध्यान से देखना है, उसके बाद चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों, चित्र में होली का, यह दृश्य होली के त्योहार का है। सबसे पहला वाक्य जो हम लिखेंगे वह लिखेंगे, यह चित्र होली के त्योहार का है। अब उसके बाद बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं होली के त्यौहार में हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो यहाँ पे भी लड़के, यहाँ पे पहले हम बताएंगे कौन कौन है। यहाँ पे 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। चित्र में हम 2 लड़के हैं, चित्र में 2 लड़के हैं और 1 लड़की है और यह एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर रंग डाल रहे हैं। किससे रंग डाल रहे हैं, पिचकारी से रंग डाल रहे हैं। तो एक लड़का लड़की पर पिचकारी से रंग डाल रहा है और ये लोग एक दूसरे पर रंग डालकर खुशी मना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। उसके बाद बच्चों, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। तो इस तरह से ये अब आपके करने के लिए है, इसलिए आप इसमें 5 वाक्य जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आप देख रहे हो वो 5 वाक्य लिख करके इस एक्सरसाइज को पूरा करो। क्योंकि यहाँ पे चित्रों में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है उन्हीं चीज़ों को आप देखोगे और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे। तो ये भी अभ्यास आपके करने के लिए है, इसलिए आप इसको चित्रों को देख करके जो भी मैंने बताया इसी तरह से आप 5 वाक्य लिखोगे। तो ये था आपका ग। तो हमने यह अभ्यास भी बच्चों कर लिया। चलिए अब हम होली, जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ में हमने त्यौहार के बारे में पढ़ा और यहाँ पे हमको जो चित्र दिया है उसमें भी होली के बारे में पूछा है। तो चलिए आज एक हम छोटा सा होली के बारे में अनुच्छेद लिखते हैं जिसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। तो ये हम चित्र देखकर नहीं लिख रहे हैं, हम होली त्यौहार पर कुछ पंक्तियाँ लिख रहे हैं और जो बुक का है वो आप करेंगे। आपको मैंने बता दिया कैसे लिखना है, आप उसे लिखेंगे।
तो चलिए हम होली के त्योहार पर कुछ पंक्तियां लिखते हैं। उससे पहले बच्चों यहाँ पे हम अनुच्छेद लिख रहे हैं। हम एक अनुच्छेद लिख रहे हैं। आप सभी जानते हो अनुच्छेद लेखन आपके व्याकरण का एक पार्ट है, जिसमें हमें अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद में आपको पार्ट में बताया गया कि किस तरह से अनुच्छेद लिखा जाता है। तो पहले होली के ऊपर अनुच्छेद लिखने से पहले हम समझ लेते हैं कि अनुच्छेद लेखन होता क्या है। तो बच्चों आप सभी जानते हो अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है अनुच्छेद। अब आज हम जो अनुच्छेद लिख रहे हैं वह है होली पर। हमारा अनुच्छेद है होली। तो हम आज अनुच्छेद लिखेंगे होली पर। तो बच्चों होली रंगों का त्योहार है। तो नहीं, पहले हम समझते हैं अनुच्छेद है क्या। तो बच्चों अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। आप सभी जानते हो कि जब भी हम किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखते हैं तो हम सबसे पहले जो पंक्ति लिखते हैं वो पंक्ति उस विषय के बारे में सबसे ज़रूरी बात जो होती है, जो सबसे खास बात होती है, उसे लिख करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पंक्ति में हम जिस विषय के बारे में भी लिख रहे होते हैं उसके बारे में कुछ खास बात लिखते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा अनुच्छेद एकदम अच्छा सा अनुच्छेद बने या हम अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकें। तो वो छोटी छोटी बातें ये हैं कि सबसे पहला जो पंक्ति होता है वो दिए गए विषय के बारे में जो कुछ खास बात होती है या बहुत ज़रूरी बात होती है उससे हम शुरू करते हैं। उसके बाद जो पंक्तियाँ होती हैं वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, हम छोटी छोटी पंक्तियाँ लिखते हैं। उसके बाद जो पंक्तियाँ होती हैं वो बार बार एक ही तरह की पंक्ति नहीं लिखनी चाहिए, मतलब किसी भी पंक्ति को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। और जो भाषा होती है अनुच्छेद लिखने की वह सरल होनी चाहिए। उसके अलावा बच्चों जो आखिरी वाला हम वाक्य लिखते हैं उस वाक्य में हम जो उस होली से हमारे मतलब उस विषय से हमारा संबंध कैसा है वैसा कुछ लिखते हैं। जैसे कि अगर हम अपने के बारे में लिखते हैं तो हम लिखते हैं हम उसे कितना पसंद करते हैं, या फिर हम यहाँ पे किसी त्योहार के बारे में लिख रहे हैं। जब हम त्योहार के बारे में लिखते हैं तो हम इस त्योहार को कितना पसंद करते हैं वो लिखते हैं। तो आखिरी जो पंक्ति होती है हम उस चीज़ से किस तरह से जुड़े हैं या हम उसे कितना पसंद करते हैं वो लिखते हैं। तो पहली पंक्ति जो सबसे मुख्य चीज़ होती है उस विषय के बारे में वो लिखते हैं, और आखिरी पंक्ति में हमारा उस विषय से क्या संबंध है वह लिख करके हम ख़त्म करते हैं। तो बच्चों वो उस पर निर्भर करता है कि हम किस बारे में लिख रहे हैं, किसको हम किस तरह से किसी चीज़ से रिलेटेड है या संबंधित है, उस तरह की पंक्ति लिख करके हम अपने अनुच्छेद को पूरा करते हैं। तो अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें तो एक अच्छा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो चलिए होली के बारे में, क्योंकि हमारे पाठ में भी दिया हुआ है, चित्र के द्वारा दिया है, लेकिन हम यहाँ पे एक छोटा सा उसी तरह का अनुच्छेद लिखते हैं होली के बारे में और इस अभ्यास को, इस पाठ को पूरा करते हैं। तो बच्चों होली अनुच्छेद लेखन, यहाँ पे हम लिखेंगे अनुच्छेद, न पर छोटे की मात्रा, आधा छ पर एक की मात्रा ड। ये हमारा पहला अनुच्छेद है होली। ह पर ओ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, होली। अब बच्चों सबसे पहले जो पहला वाक्य हम लिखेंगे क्या हो सकता है, तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे कि होली रंगों का त्योहार। हम सभी जानते हैं कि होली जो है इसमें हम रंग से खेलते हैं, तो होली रंगों का त्योहार। तो यहाँ हम लिखेंगे होली, ह पर ओ की मात्रा हो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, होली, र पर बिंदी, रंगों, ग पर ओ की मात्रा बिंदी, का त्योहार त्योहार है। होली रंगों का त्योहार है। उसके बाद इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है। इस दिन हम जिससे भी मिलते हैं उसको हम रंग लगा करके इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस दिन, दो में हम लिखेंगे इस, द पे छोटी की मात्रा दिन, इस दिन हम सब रंगों से खेलते हैं, हम सब
रंगों से खेलते, ख खे ल त पर एक की मात्रा ते हैं। इस दिन हम सब रंगों से खेलते हैं। उसके बाद तीसरा वाक्य है बच्चों, तीसरा वाक्य आप देख सकते हैं, बच्चे पिचकारी से सब पर रंग डालते हैं। फिर हम लिखेंगे बच्चे, ब आधा च पूरा च, बच्चे पिचकारी पी च का री से एक दूसरे पर, एक बच्चे पिचकारी से एक दूसरे या सब पर भी लिख सकते हैं, सब पर, क्योंकि आपस के अलावा कोई भी उनको मिलता है उन सब पर डालते हैं। सब पर रंग, बच्चे पिचकारी से सब पर रंग डाल त पर एक की मात्रा ते डालते हैं। उसके बाद 4 में हम लिखेंगे, चौथा, इस दिन इस द पे छोटी की मात्रा दिन, इस दिन घरों में, घ र पर ओ की मात्रा और बिंदी घरों में, इस दिन घरों में पकवान प क वा न, पकवान बनते बनते हैं, पकवान बनते हैं। उसके बाद शाम को 5 में हम लिखेंगे, शाम को क पर ओ की मात्रा को सभी, स भ पर बड़ी की मात्रा भी, सभी ल पर ओ की मात्रा लोग नए नए क प ड़ पर एक की मात्रा ड़े कपड़े पहनते, प ह न ते हैं, पहनते हैं। शाम को सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद 6 में हम लिखेंगे, होली में ह पर ओ की मात्रा हो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, में म पर एक की मात्रा में, हम सब एक दूसरे, द पर बड़े की मात्रा दूसरे के, क पर एक की मात्रा के, एक दूसरे के या एक दूसरे से गले, ग ल पर एक की मात्रा ले, मिलते मिलते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद आखिरी मैंने बताया कि हम से जो विषय है होली, हम किस तरह से उससे जुड़े हुए हैं वो पंक्ति हम लिखेंगे। तो लिखेंगे बच्चों, 7 में हम लिखेंगे होली ह पर ओ की मात्रा हो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, होली का त्योहार, क पर आ की मात्रा का, त्योहार ह पर आ की मात्रा र, त्योहार, मुझे म पर छोटे की मात्रा मुझे, अच्छा आधा छ पर आ की मात्रा अच्छा, लगता है, अच्छा लगता है। अब बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पे इस विषय पर 7 पंक्तियां लिखी हैं। तो आप इन्हें अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो होली बच्चों, अनुच्छेद होली, क्योंकि हमने इस पाठ में त्योहार के बारे में पढ़ा, त्योहारों के बारे में पढ़ा और ख़ास तौर पे हमने रक्षाबंधन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आखिर में जो हमें चित्रों द्वारा लिखा गया है, हम उसमें भी कुछ पंक्तियां लिख सकते हैं। जो भी हमें चित्र में दिखाई दे रहा है उसी आधार पर हमने यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखा है, जो विषय है होली। अब होली भी एक त्यौहार है, इसलिए हमने होली के त्यौहार पर यहाँ पे अनुच्छेद लिखा है। तो होली रंगों का त्योहार है। पहली पंक्ति में हम लिखेंगे होली रंगों का त्योहार है। दूसरी पंक्ति में इस दिन हम सब रंगों से खेलते हैं। इस दिन हम सब क्या करते हैं? रंगों से खेलते हैं। बच्चे पिचकारी से
सब पर रंग डालते हैं। बच्चे क्या करते हैं? पिचकारी से सब पर रंग डालते हैं। इस दिन घरों में पकवान बनते हैं। घरों में क्या होता है? पकवान। पकवान शब्द भी हमने पाठ में पढ़ा था, पकवान बनते हैं। शाम को सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, सुबह हम पुराने कपड़े पहनकर होली खेलते हैं और उसके बाद शाम को नहा धो करके हम फिर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं और सबके घर जाते हैं, वहाँ मिठाइयाँ खाते हैं और सबके गले मिलते हैं। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, होली में हम सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं। बहुत बड़ा वाक्य हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा है, होली में हम सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली का त्यौहार मुझे अच्छा लगता है। मैंने बोला आखिर में हम इस त्यौहार से किस तरह से संबंधित हैं। अगर ऐसी चीज़ है जिसे हम पसंद करते हैं तो हम अपना पसंद बताएंगे, और कोई वस्तु है तो हम उससे कैसे जुड़े हैं, उस वाक्य को हम आखिर में लिखते हैं। तो होली का त्यौहार मुझे अच्छा लगता है। तो आप इन पंक्तियों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, आप इन पंक्तियों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज के वीडियो का समय समाप्त होता है। हमने जो भी किया आप उसे दोहरा लीजिएगा, उसके बाद जो आज हमने पढ़ा उसे पढ़ करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।